नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, गोड्डा ज़िला में और एक नई बहाली आई हुई है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। और ये सूचना दोस्तों हमको 18 तारीख को ही मिल गई थी, लेकिन 18-12 को ही, लेकिन इसका डेट बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैं थोड़ा ये वीडियो डिले लाया ताकि समय है दोस्तों, बहुत समय है, 17/1 तक समय है। 17/1/2025 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगले साल तक। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, व्यवहार न्यायालय गोड्डा यहाँ पे दिया है दोस्तों। गोड्डा में माली के एक पद तथा फरास सह पानी पाड़े पांडे के एक पद, यानी कि कुल 2 पदों की रिक्ति पर संविदा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पदों का विवरण तथा पात्रता निम्न है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है। तो पद दोस्तों 2 ही है, एक माली का है और एक फरास सह पानी पांडे का है। तो अ, पानी पाड़े का है सर, सॉरी दोस्तों, पानी पाड़े का है। तो देखिए, माली का एक पद है, इसके लिए आप मैट्रिक उत्तीर्ण होने चाहिए और बागवानी का ज्ञान होना चाहिए आपको कि किस प्रकार का फूल में कितना खाद उर्वरक, ये सब 1-2 क्वेश्चन शायद आपसे पूछ सकता है दोस्तों। और किस फूल का डाल मतलब लगता है, किसका जड़ सहित लगता है, ये सब पूछ सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको। इसके लिए वेतन जो है 10,471 रुपये 3 पैसा प्रति माह दिया जाएगा। और फराज सह पानी पाड़े की एक वैकेंसी है, इसके लिए केवल आप मैट्रिक उत्तीर्ण है चलेगा। 9,816 रुपये 57 पैसा प्रति माह आपको दैनिक माने प्रति माह निर्धारित है दोस्तों, मिल जाएगा इतना आपको। आप देखिए, और दिन प्रतिदिन आपका बढ़ाता ही रहेगा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए क्या है कि उपरोक्त रिक्तियों के लिए समक्ष उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन स्वयं हाथों हाथ 4/1/2025 तक किए जाते हैं, यानी कि दोस्तों 4/1/2025 तक आप इसको हाथों हाथ दे सकते हैं। ठीक है। तो और देखिए, उपरोक्त दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन किए जाएंगे, यानी कि किसी को दोनों के लिए भरना है दोस्तों, तो वो अलग अलग आवेदन देना होगा उनको। और देखिए, आवेदन के साथ अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, यहाँ पे 100 अभिप्रमाणित होगा दोस्तों, नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलती है, टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो 100 अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी कि आपको अपना सभी जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उस पे मतलब साइन करके दे देना है दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड करके। और आवेदन में अपनी 2 फोटो जो 100 अभिप्रमाणित हो, देखिए जैसे यहाँ लिखा है दोस्तों, 100 अभिप्रमाणित हो, विहित स्थान पर चिपकाएं। 2 फोटो चिपकाना है दोस्तों, अभी बताऊंगा आपको कहाँ चिपकाना है, कहाँ कहाँ। देखिए, और सॉरी दोस्तों एक चीज के लिए कि मैंने आपको 17/1 बोला, नहीं 4/1 तक ही इसका डेट है। और देखिए, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित करें। ठीक है, लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम अवश्य लिखना है। आवेदित पद का नाम क्या है, तो यहाँ पे जो था माली। ठीक है। और देखिए, अधूरे एवं निरस्ती तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको अधूरा आधा अधूरा नहीं भरना है दोस्तों, पूरा जानकारी भरना है उसमें। अब देखिए, उपरोक्त पद पर चयन के लिए केवल साक्षात्कार परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। और देखिए, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवार को कोई परिवहन भत्ता नहीं दिया जाएगा, आपको आने जाने का कोई खर्च नहीं दिया जाएगा। और देखिए, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, यानी कि 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर है। फिर आपको हो सकता है दोस्तों हटा भी दिया जाएगा या फिर आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो कि वर्षानुगत संतोषजनक सेवा के आधार पर विस्तृत की जाएगी, यानी कि आपका वो मान के चलिए दोस्तों, आप एक बार घुस गए तो फिर आपका बढ़ाते ही रहेंगे। हाँ, लेकिन आपको भी थोड़ा अपना व्यवहार अच्छा बना के रखना है। देखिए, विधि विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या B01 विधि, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए, दिनांक 4/7/2017 के आलोक में माली का वेतन माने किसके अनुसार यही निर्धारित किया गया कि 10,471 रुपया ही मिलेगा, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि अर्ध
कुशल मजदूर यानी कि वो लोग अर्ध कुशल मजदूर है, उसके आधार पर जो दैनिक मासिक मजदूरी होता है उसके आधार पर आपका निर्धारित किया गया है कि 10,471 रुपये मिलेगा। तो ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप जानना चाहें तो आप इसको देख देख सकते हैं जाके विधि संख्या 106 में। ठीक है, अब देखिए आवेदन, इधर देखिए दोस्तों, उधर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आवेदन पत्र अध्यक्ष चयन समिति सह प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश गोड्डा को संबोधित हो गया। ठीक है, और देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय गोड्डा की वेबसाइट www.districtcourt, ठीक है, SGOV.in गोड्डा से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, ये भी वेबसाइट है दोस्तों, या फिर आप मैं इस का लिंक दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्टली इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए भरे हुए आवेदन पत्र A4 साइज के लिफाफे। अब देखिए बहुत कोई होते हैं ना जो ये छोटा लिफाफा में डाल देते हैं, इस प्रकार का जो लिफाफा होता है उस पे डाल देते हैं। नहीं, आपको A4 साइज का लिफाफा लेना है, उसमें डालना है। A4 साइज के लिफाफे में दिनांक 4/1/2025 तक निबंधित व्यवहार न्यायालय गोड्डा के कार्यालय में जमा किया जाएगा। ठीक है, तो आपको A4 साइज का लिफाफा में आवेदन भर के निबंधित करना है। और देखिए यहाँ पे मुख्य तिथि इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ जो है ना दोस्तों, एक अनुमान लगा के बता दिया गया है आपको कि इस दिन तक आपका अनुमान लगाया है कि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विज्ञापन का तिथि 18/12/2024 को निकला, अंतिम तिथि जो है 4/1/2025 है। अब प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तिथि जो है दोस्तों, देखिए यहाँ प्रवेश पत्र जारी करने का तिथि तो 9/1/2025 है, यानी कि 9/1/2025 तक आपका प्रवेश पत्र जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार की तिथि तो साक्षात्कार 16/1/2025 और 17/1/2025 दो दिनांक में होगा। ये लोग अनुमान लगाया है कि लगाए होंगे सर लोग कि लगभग 100 से ऊपर फॉर्म गिरेगा या कुछ भी इस प्रकार, तो 2 दिन में ही इन लोगों को क्लियर करना है। देखिए साक्षात्कार 15 अंक का होगा, यानी कि उसमें देखिए दोस्तों अंक भी निर्धारित किया गया है। तो 15 अंक का हो गया। अभ्यर्थी के लिए साक्षात्कार में उत्तीर्ण 40% अंक होना चाहिए, यानी कि आपको 40% मान लीजिए दोस्तों, 15 अंक का हो गया 50%, 7.5 नंबर, तो 40% कुछ घटा लीजिए, लगभग वही 5 नंबर उत्तीर्ण होने का होगा। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार को जो है साक्षात्कार में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण प्राप्त अंक अनिवार्य होगा, यानी कि आपको जो है वही 5-6 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, यही था दोस्तों, यहाँ कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दिया हुआ दोस्तों। अब देखिए आप फॉर्म कैसे भरेंगे, तो फॉर्म भरने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन, इधर आपको कुछ नहीं भरना है, विज्ञापन संख्या भरना है। तो विज्ञापन संख्या कहाँ होगा, तो ये वाला आपको डाल देना है दोस्तों, विज्ञापन संख्या 3/2024 डाल देना है। ठीक है, ये जो है यही है दोस्तों विज्ञापन संख्या। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आपको पूरा जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगा, तो ध्यान से देखिए बिना स्किप किए। यही है विज्ञापन संख्या। ठीक है, इसी को डालना है, यहाँ डाल देना है। और देखिए आवेदक का नाम, ठीक है, अपना नाम डाल दीजिएगा। आवेदित पद का नाम क्या डालिएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ अपना नाम नहीं डालना, आवेदित पद का नाम यहाँ देखिए सारा कुछ एकदम सिस्टम से डालना है। आवेदित पद का नाम क्या है, तो माली डालना है, मारसी माली या फिर फराज शाह पानी पांडे पाड़े, ये डालना है। तो ये मतलब डाल दीजिएगा, माली है तो माली डाल दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, सिंपल सा। इसके बाद देखिए आवेदक का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, जो भी हो अपना नाम डाल दीजिए। आवेदक का नाम देवनागरी लिपि में, यानी कि आपको यहाँ हिंदी में लिखना है अपना नाम, यहाँ पे हिंदी में लिख देना है, ऊपर में इंग्लिश, देवनागरी लिपि मतलब हिंदी होता है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है, यहाँ पे जन्म तिथि डाल देना है, यहाँ पे श्रेणी डाल देना है, आप कौन सा श्रेणी में आते हैं, SC ST OBC जो भी है यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद देखिए 1/12/2024 को आपका उम्र कितना हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों एक बार सिंपल सा एक। ठीक है, अगर आपका है तो 12/2024। ठीक है, इसके बाद अपना जन्म लिखिएगा। ठीक है, हम मान के चलिए हम निकालेंगे 1/6 को, किसी का 1/6 को जन्मदिन हुआ है, तो 1/0/6/24, तो उसका उम्र हो गया दोस्तों 24 वर्ष 6 माह 0 दिन। ठीक है,
देखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उसी प्रकार 24 वर्ष 6 माह 0 दिन, और आप अपना निकाल लीजिएगा वैसे ही, या फिर इसका एक आता भी है दोस्तों, एज कैलकुलेटर के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। और ये एज कैलकुलेटर कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, अब देखिए अपना ग्राम का नाम डालना, डाकघर डालना, थाना डालना, जिला डालना, राज्य डालना, पिन कोड डालना है। इसके बाद अस्थाई पता था और पत्राचार अगर कहीं और रहते तो वो भी डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ मैट्रिक पास कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि क्या आप किसी आपराधिक मामले में सजा माने हुए, तो यहाँ नहीं कर देना है, क्योंकि आप होंगे तो आपका नहीं होगा। कोर्ट में खास करके नहीं होता है दोस्तों, और सेना में भी नहीं होता है। अब देखिए अन्य योग्यता कुछ है उस प्रकार का, आप माली वाली का कहीं काम किए हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद देखिए यहाँ स्थान में अपना स्थान डाल दीजिए, दिनांक डाल दीजिए, यहाँ अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पूरा। इसके बाद देखिए संलग्न प्रमाण पत्र, आप क्या क्या संलग्न किए, तो आधार कार्ड किए तो आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट किए तो मार्कशीट, एडमिट कार्ड किए तो एडमिट कार्ड, इसके बाद जो भी आप किए कैटेगरी सर्टिफिकेट तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साफ लिखावट में आवेदन स्वयं भरें, यानी कि आपको खुद से भरना है इसको। ठीक है, इसको बहुत जगह छोड़ दिया जाता है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ साफ लिखावट में भरना है। क्या भरना है, आवेदक का नाम, अपना नाम डालना है, आवेदक का नाम देवनागरिक लिपि में, यहाँ इंग्लिश में या हिंदी में डालना है, यहाँ अपना पिता का नाम डालना है, यहाँ अपना श्रेणी डाल देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपना श्रेणी डाल दीजिए, अस्थायी पता अपना डाल दीजिए, जहाँ घर द्वार जो भी है सारा कुछ, यहाँ पे ग्राम, डाकघर, थाना, जिला, राज्य। ठीक है, इतना डालने के बाद कार्यालय यूज के लिए इसको छोड़ देना है दोस्तों। ये जो है रोल नंबर वहां पे दिया जाएगा दोस्तों आपको, जी कितना नंबर में होगा वो वहीं लिखा जाता है, इसको आपको छोड़ देना है। देखिए साक्षात्कार की तिथि और समय ये भी वहीं भरागा, साक्षात्कार का स्थान भी वहीं भरागा, इसको छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो मैं लाता रहता हूँ जॉब से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।